हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है मॉर्निंग का समय और आज सुबह ही सुबह हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो दिन में तो हवा बहुत गर्म चलती है, लेकिन सुबह और शाम को हवा बहुत ठंडी ठंडी चलती है। और देखिए, आप पर्दों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। और यहाँ नंदिनी तैयार हो रही है अपने स्कूल जाने के लिए, क्योंकि इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। और 18 तारीख है इनके एग्ज़ाम। 19 तारीख से अभी फ्री हो जाएंगी, पर अभी स्कूल तो शायद खुलेंगे, क्योंकि इनकी छुट्टियां अभी बहुत सारी होकर चुकी हैं इसलिए। और कल तो 2 पेपर हैं इसके, कॉमर्स का है और मैथ का। दोनों ही पेपर टफ हैं और एक साथ ही रख दिए। वैसे एक हो रहा था, लेकिन अब कल तो दोनों ही पेपर हैं इसके। 18 तारीख को नंदिनी चली गई हैं। उसके बाद बना ली है चाय हमने अपनी और नंदिनी के पापा की। उसके बाद मैंने फिर कोई वीडियो नहीं बनाया था। शाम को मिल रही हूँ आपको, सीधे शाम का समय हो रहा है। तो हाथ में धोकर आ गई थी। बस सर धोया था मैंने इस समय, क्योंकि सुबह सर धोया था, फिर मेहंदी लगाई थी, इस चक्कर में अब सर धोया था। तो वही यहाँ पर मांग भर रही थी मैं अपनी। और शाम के नाश्ते में आज बनाने जा रही हूँ मैं चाउमीन बनाऊंगी। बहुत दिनों से सोच रही थी चाउमीन बनाने की। तो सब्ज़ी वाला पता है रोज़ नीचे खड़ा रहता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। नंदिनी उस दिन सब्ज़ी ले रही थी और आज बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी कि सब्ज़ी वाला आ जाए तो पत्ता गोभी और शिमला मिर्च लेनी है वो ले लूँ, पर नहीं आया। तो फिर मैंने नंदिनी को लेने के लिए ही भेज दिया है। और पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। पानी बॉयल हो गया है तो उसमें डाल दिया चाउमीन। अरे चाउमीन बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकली। एक तो बहुत बारीक थी, पतली जैसे जब भी होते ना, बस उस तरह से। और बनने में भी पता बिल्कुल गल गई। और मैंने बहुत कम उबाली थी, 90% ही मैं उबालती हूँ। 10% कम रखती हूँ, जिससे कि बाद में थोड़ी सी हो जाती, नहीं तो बहुत गल जाती है। लेकिन ये वाली तो कम उबाली थी। उसके बाद भी इसमें क्या हुआ, बाद में बिल्कुल हलवा सी हो रही थी और बहुत बारीक थी इस चक्कर में। लेकिन फिर खाने में तो खैर ठीक बनी, लेकिन बहुत ज़्यादा वैसी हलवा सी हो रही थी, खिली हुई नहीं बनी। और अब नहीं मंगाऊंगी, दूसरी वाली ही मंगाऊंगी। एवरेस्ट की आती वो बहुत अच्छी निकलती है, वही वाली मंगाया करूँगी। उबलने के लिए रख दी है, बस इसको उबालूंगी। सब्जियां ले ली हैं, सब्जियां भी काट लूँगी। तो इसमें डालूँगी पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और प्याज। तो बिल्कुल बाज़ार की तरह ही बनाती है, जैसे बाज़ार में बनती है ना, बिल्कुल सेम उसी तरह से घर पे भी बन जाती है आराम से। तो शिमला मिर्च ले ली है, पत्ता गोभी ले ली है। तो 2 पत्ता गोभी है, एक ही डालूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा सब्जियां भी अच्छी नहीं लगती हैं। और आज दोपहर में बनाई थी मैंने सोयाबीन बड़ी आलू की सब्ज़ी और चावल रोटी। पर पता किसी ने भी रोटियां नहीं खाई, सब ने चावल खा लिए थोड़े थोड़े से। तो फिर मैंने कहा चलो आज नाश्ता बना लेती हूँ शाम का, नहीं तो फिर सबको भूख लग जाएगी। क्योंकि खाना तो हमारे यहाँ बहुत लेट खाया जाता है। और बना लेती हूँ नाश्ता, पर रोज़ नहीं बनाती हूँ शाम को। और चाउमीन उबल गई है, इसको मैंने पसा दिया है चल्ली पे। और उसके बाद मैंने इसको धो लिया था ठंडे पानी से 2 बार। और यहाँ पर रख दी है कढ़ाई, तो उसमें डाल दिया है प्याज। तो डायरेक्ट प्याज ही डाला और कुछ नहीं डाला, जैसे कि जीरा वगैरह डालते हैं हर चीज़ में, इस पर नहीं डाला है, केवल प्याज ही डाला है। तो प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी, हल्का सा भूनूंगी। उसके बाद इसमें डाल दूँगी पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। तो इसको भी थोड़ी देर ढककर पकाऊँगी, जिससे कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। नहीं तो क्या होता है, ज़्यादा कच्ची कच्ची सी रहती है, फिर बच्चे निकाल के रखते हैं। तो शिमला मिर्च डाल दी है और पत्ता गोभी डाल दी। इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी और हल्का सा ढक के पकाऊँगी। नमक अभी नहीं डाला है, क्योंकि अगर नमक इस समय डाल दो तो क्या होता है, सब्ज़ी पानी छोड़ देती है। बंद गोभी तो छोड़ ही देती है, इसलिए नमक भी बाद में डालूँगी। सब्जियाँ पकने लगती हैं, हल्का सा ढक दिया है उसको। और यहाँ कपड़े सूख गए हैं, तब तक इन कपड़ों को उतार लूँगी। और आज कपड़े थोड़ा लेट फैलाए थे, लेकिन फिर भी सूख गए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है अब तो। और हवा भी चल रही है। और जाड़ों में अगर 5-6 बजे का टाइम हो तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो आजकल तो ऐसा है ना कि दोपहर से ही लगती है। पहले 5 बजे तक शाम की चाय बना लो, अब तो 6-7 बज जाते हैं शाम की चाय को ही, क्योंकि धूप इतनी रहती है, रोशनी इतनी रहती है, तो ऐसा लगता है कि अभी तो बस दोपहर सी है। और देखिए, सब्ज़ी हमने जब मंगा ली थी तो उसके बाद सब्ज़ी वाला भी आ गया था यहीं पर। रोज़ ही आता है, लेकिन फिर आज थोड़ा मुझे चाहिए भी थी जल्दी, और ये लेट आया है। और यहाँ पर नंदिनी के पापा भी आराम कर रहे हैं, क्योंकि आज थर्सडे था।
और बाहर जो कपड़े सूख रहे थे उन्हें भी उतार कर ले आई हूँ। तब तक मेरी सब्ज़ी भी गल गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाया है मैंने इनको। तो अब इसमें डालूँगी चाउमीन, और इसमें कोई ज़्यादा मसाले भी नहीं डालूँगी मैं, बहुत सिंपल से ही मसाले डालूँगी। तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत मामूली सी लाल मिर्च डालूँगी, और जो सोया सॉस होता है वो डालूँगी, वाइट विनेगर डालूँगी। तो बस बनकर तैयार हो जाएगी चाउमीन। और थोड़ा सा नमक डालूँगी ऊपर से, पहले नहीं डाला था सब्ज़ी गलाने के चक्कर में कि पानी ना छोड़ दें, तो डाल दिया है सोया सॉस और वाइट विनेगर। तो बस बनकर तैयार हो गई है चाउमीन। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो टमाटो सॉस डाल दी है और चिली सॉस डाल दी है। मुझे तो टमाटो सॉस बिल्कुल पसंद नहीं आती, बस चिली सॉस ही पसंद आती है इसके साथ में। और यहाँ पर कपड़े फैले पड़े थे तो इनको भी तय करके रख दूँगी, क्योंकि चाउमीन मैंने नंदिनी को बोल दिया है कि तुम प्लेटों में लगा दो। तो वो प्लेटों में लगा रही, तब तक मैं कपड़े भी तय करके रख दूँगी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैंने खाकर सब लोग करके छत पे चलते हैं थोड़ी देर के लिए। और इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी कि इतना पसीना आता है, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और सिंदूर लगाती हूँ ना तो मैं सूखा वाला ही सिंदूर लगाती हूँ, लिक्विड वाला बहुत कम लगाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, सूखा बहुत पसंद है। तो इतना ज़्यादा बह कर आ गया, बहुत ज़्यादा है। और नंदिनी के पापा ने सारी सब्ज़ी निकाल के रख दी थी। तो लेकिन अब गर्मियाँ आ गई तो मैं भी लिक्विड ही लगाया करूँगी, पूरा चेहरा लाल हो जाता है। ऊपर आ गए थे छत पर, शाम का समय होने लगा है। तो देखिए फिर सूरज भगवान अस्त हो रहे हैं। तो उधर करना बादल इतने अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे, हल्के हल्के से लाल लाल से हो जाते हैं। और यहाँ हमारी नंदिनी कर रही है एक्सरसाइज। तो छत पे आ जाना तो शाम के समय लगता है बहुत अच्छा है, पर 2 धीरे चढ़ के आना थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है। देखिए चांद भी दिख रहा है, सूर्य भगवान अभी अस्त हुए हैं। और यहाँ पर पतंग उड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा पतंगें उड़ती हैं यहाँ तो। और शाम का समय है तो और भी ज़्यादा है इस समय, शाम और सुबह बहुत, सुबह ही उड़ने लगती हैं 6 बजे। अगर कभी छत पर आ जाओ तो बहुत पतंगें उड़ती हुई दिखती हैं। और यहाँ पर देखिए पेच लड़ रहे हैं ये पतंग। तो बस यही सब होता रहता है यहाँ, छत पे आ जाओ तो मन बहुत लगता है। और एक कट के चली गई है देखिए पतंग फ्रेंड्स। और हमारे अक्षत को भी पतंग उड़ाने का बहुत शौक़ है, और उसके पापा को भी बहुत ज़्यादा शौक़। तो आज दोनों लोग हैं तो पतंग उड़ने लगे। लोग चरखी पतंगें सब घर पे हमेशा बनी रहती हैं, इतना धागा मंजा लाते रहते हैं लोग, बहुत ज़्यादा है। और अक्षत चढ़ रहे हैं थोड़ा मोंटी की छत पर टैंक का ढक्कन सही करने के लिए। तो पहले तो अक्षत ही पकड़े खड़े हुए थे चरखी को, फिर मैंने पकड़ लिया था। उसके बाद आ गए हम लोग नीचे, और सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। नीचे आकर सबको जो काम था वो अपना करने लगे, क्योंकि नंदिनी का कल पेपर है तो उन्हें तो पढ़ाई करनी है। और यहाँ पर हो रही है सिलाई, मतलब सूट में फिटिंग लग रही है। और उसके बाद इन लोगों ने तो मेरी मशीन ही तोड़ दी। अक्षत ने तो हैंडल ही निकाल के रख दिया, इतना ज़्यादा शैतान है ना मेरे बच्चे दोनों ही। मशीन का काम होने के बाद उसने इस तरह से घुमाई कि ना हैंडल खुल ही रहा था पहले से, और निकल कर बाहर आ गया। ये देखिए बिल्कुल ही खुल गया है, तो उसको दोबारा सा लगा रहा है। तो फिट कर लेता है, अपने आप ही कर देगा फिट। क्योंकि ये मशीन भी मैंने ना इसको भी पहले मेज़ में लगा दिया था, जो पायदान वाली होती है ना मशीन, उसमें लगा रखी थी। लेकिन उसका पायदान कई बार टूट गया, सही भी करवाया, तो फिर मैंने इसको वैसे ही निकाल के रख लिया है। और खाना पीना हो गया है मेरा। आज अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, पराठा सेके थे। और उसके बाद यहाँ पर करीब 11 बजे का समय हो गया है, क्योंकि नंदिनी के पापा काम से चले गए थे कहीं, तो बहुत लेट आए थे। उसके बाद खाना बना था तो फिर सबने खाया, तो 11 करीब का समय हो रहा है। खाना खा चुके हैं सब लोग, फिर बर्तन धोने आ गई थी। आज मेरा बिल्कुल भी बर्तन धोने का मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो धो लेती हूँ, क्योंकि फिर सुबह देख के भी थोड़ी सी अच्छा नहीं लगता किचन अगर फैला हुआ मिले। सुबह उठ कर आओ, किचन बिल्कुल क्लीन हो तो बहुत अच्छा लगता है। बड़ी बात आंटी कुर्ती तुम्हारे बाल हेयर फाइल्स देखा जा रहा है। डर नहीं लगता तुम्हें? हवा चल रही है आज फिर से। अभी थोड़ी देर पहले तक बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बिल्कुल भी हवा नहीं थी, अब हवा चल रही है। सारा काम हो चुका है, किचन का क्लीनिंग हो गई है। हाँ कपड़े भी धोने पर रहेंगे तो कपड़े भी होंगे। अब आज सारे तकिया के कवर धोने हैं। और परसों है हमारी नंदिनी का बर्थडे।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय श्री श्याम।